Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस सेंटर के बाहर। यहाँ पर प्रदेश भर से बहुत सारे स्टूडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के एग्ज़ाम में बैठने के लिए आए हुए हैं। और अभी ये जो पेपर है ये आपका 200 मार्क्स का है और 3 घंटे का पेपर है। और इसके बाद 20 मिनट की स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होना है। और जैसे ही स्टूडेंट सेंटर के बाहर आते हैं हम लोग आपको पेपर की रियल एनालिसिस बताने वाले हैं यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा, कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन रहे और क्या लेवल रहा। क्योंकि अभी जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था वो जो एनालिसिस करी हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो पेपर बना वो बेसिक लेवल का था, बेसिक टू मॉडरेट लेवल का था। और प्रीवियस पेपर की तुलना अगर हम लोग करें तो प्रीवियस पेपर से इस वाले पेपर में हालांकि बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है। आज का पेपर का पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। अब ये ज़रा कंफर्म करना है कि सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा रहा। और बढ़िया चीज़ क्या है कि जो पैटर्न इंग्लिश का था, आप लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का अगर वीडियो देखा होगा तो इंग्लिश का जो सेक्शन था 50 मार्क्स का, ये लास्ट टाइम जब पेपर कंडक्ट हुआ था तो 50 नंबर का इंग्लिश आया था, बाकी सेक्शन 150 नंबर में थे। अब की बार पैटर्न इंग्लिश का सिर्फ 10 नंबर का आया है, हिंदी भी 10 नंबर का, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। और इसी क्रम को जारी रखते हुए ये कंफर्म करना है कि इस बार का जो पेपर हो रहा है सेकंड शिफ्ट का ये कैसा आ रहा है। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। अच्छा। और क्या कहते हैं जो युद्ध अभ्यास हुए हैं, हाँ। इनसे क्वेश्चंस आए हैं, हाँ। तो यही सब हुआ है। और ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आए थे, कंट्री मतलब कौन सी कंट्री। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताइए, करंट अफेयर जो है ये किस मंथ से किस मंथ तक का मिला करंट अफेयर आपको? करंट अफेयर जो है ये 2020 से, हाँ। और ये जुलाई तक, मुझे जुलाई तक 2020 से जुलाई 2021 के बीच का मिला आपको। इन्होंने एक आइडिया दिया। बाकी टाइपिंग में बता सकते हैं टाइपिंग का क्या सीन है? टाइपिंग में तो जो कंटेंट था वो बहुत इजी था, लेकिन मेरी एक्चुअली टाइपिंग मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो जिनकी प्रैक्टिस थी उनके लिए बहुत सही था। मतलब कुछ ऐसा नहीं आया था कि मतलब जैसे कभी कभी दे देते हैं, ब्रेकेट दे देते हैं, बहुत ज़्यादा सिंबल वगैरह काफी ज़्यादा आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल टाइपिंग थी। नॉर्मल टाइपिंग देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है आप लोगों के लिए। हम लोग डरते हैं कि जैसे हाई कोर्ट का पेपर है, तो पता नहीं कि जैसे लगता है कि जैसे गवर्नमेंट का कोई केस वगैरह है, तो रिसेंटली कुछ हुआ हो, तो हम लोग ऐसे पढ़ के जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम ये पेपर हुआ था, तो उसकी जब टाइपिंग अलग से कंडक्ट कराई गई थी, मैं बता दूं आप लोगों को, उसमें टाइपिंग का लेवल बहुत अच्छा था। और अभी जो दोनों शिफ्ट की मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग टाइपिंग ईजी मिली है बच्चों को। टाइपिंग तो ईजी है, नो डाउट। बाकी पेपर का लेवल आप क्या बोलेंगी? पेपर का मैं तो इजी टू मॉडरेट ही कहूँगी। मतलब जिनकी तैयारी थोड़ी सी ज़्यादा रही होगी, जो ऐसे ही ले लिए होंगे कि नहीं मेरा तो पहला अटेम्प्ट था। चलिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग अनअकैडमी टीम की तरफ से हैं। अनअकैडमी यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी तरफ से आप अदर एग्ज़ाम की यूपी स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स की विधिवत तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर कराई जाती है। आप आगे प्री मेंस और इंटरव्यू वगैरह के लिए भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू। इसी क्रम में एक और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी, आप बताइए पेपर का लेवल कैसा था अभी का? पेपर में जीएस आ रही है, रीजनिंग 25 है, हाँ। और 10 हिंदी 10 इंग्लिश। मतलब जीएस भी ऐसी आ रही है कि मतलब मीडियम से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, इजी नहीं है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हैं हम लोग। यानी अगर मैं ये पूछूं कि जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ने वाला है उसको लगभग जो है अगर ये कहा जाए कि पेपर इजी है या टफ है, क्या बोलेंगे आप इस केस में? रेगुलर पढ़ने वालों के लिए मॉडरेट होगा और नहीं पढ़ने वालों के लिए तो डिफ़िकल्ट है। उनके लिए तो सब टफ। हाँ, मॉडरेट इसलिए है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हटके आ रहे हैं। हाँ। और जैसे कि इसमें एक पार्ट आया था कृषि वाला अलग से, हाँ। तो वो तो आउट ऑफ द बॉक्स हिसाब किताब कुछ ऐसा था उसमें। अच्छा। कि वो जल्दी सुने नहीं लग रहे। 14 क्वेश्चन आए थे, 2-3। थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालिए एक बार। ये हमें किसी ने नहीं बताया अभी तक कि क्या बताया आपने? कृषि यानी एग्रीकल्चर कुछ डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन लगभग 12 से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 2-3 आप सुन सकते हैं, सुने लगेंगे। बाकी उससे कोई सरोकार है नहीं कि आपको पूरा पता चल पाए कि एग्जैक्ट इसमें पूछा क्या गया है। लोगों को याद भी नहीं रहेगा आसानी से। बाकी इन्वायरमेंट के पार्ट अलग अलग सेक्शंस में आ रहे हैं किसी न किसी रूप में। अच्छा,
अच्छा सब, अगर मैं कहूँ जैसे आपने बताया रीजनिंग का 25, हिंदी का 10, इंग्लिश का 10, बाकी इसी प्रकार सेक्शन आप सब्जेक्ट वाइज बताइए जरा मुझे। जैसे कि हिस्ट्री 2 पार्ट में आ रही है, लगभग 14 आ रही है। एक नेशनल मूवमेंट पूरा अलग है और एक इंडियन हिस्ट्री है। सबसे नेशनल मूवमेंट से 14 क्वेश्चन और इंडियन हिस्ट्री से भी 14 क्वेश्चन। जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें आप मुझे बताइए क्या है, मतलब उसमें अगर मैं ये यूँ कहूँ कि एंशिएंट ज़्यादा आई, मॉडर्न ज़्यादा आई, मेडिवल ज़्यादा आई, क्या आप कहेंगे इसमें? उसमें लगभग मिला हुआ है, लेकिन मॉडर्न का पार्ट ही ज़्यादा आ रहा है उसमें। मॉडर्न का ही modern का लगभग part पूरा ओवरऑल मॉडर्न ही है, उसको आप ये कह सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद अगर सेक्शन किसी में ज़्यादा आया तो वो आया पॉलिटी में, लगभग 22 क्वेश्चन आए पॉलिटी में। पॉलिटी के 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन आए। बाकी लगभग सभी जीएस जितने और भी हैं सब में 14 आए हैं। और एक पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन एक पार्ट होता है, उसका भी अलग से आया है। पॉपुलेशन के 14 क्वेश्चन है, हाँ। यूपी के 14 हैं, लेकिन एक पार्ट अलग से होता है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का, उससे भी आया है। देखिए ये जो पॉइंट ये बता रहे हैं स्टूडेंट, आप सभी लोग इन पॉइंट को, रिकॉर्डिंग को देखिएगा, सुनिएगा कि इन्होंने क्या क्या बोला है। बहुत अच्छे पॉइंट इन्होंने बताए। ये रियल एनालिसिस है पेपर की। ये और पेपर में आपने क्या डिफरेंट पाया आज के? डिफरेंट में जैसे कि कल्चर का पार्ट भी है अलग अलग सेक्शंस में। यूपी में हाँ। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि चित्रकारी से संबंधित, हाँ। चित्रकारी में बूंदी कलम होता है, हाँ। या फिर इसी तरह से अलग अलग नाम आए थे। और कल्चर में पेंटिंग से संबंधित आया था। तो इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन कल्चर के आ रहे हैं। यूपी में भी कल्चर पूछ रहा है और हिस्ट्री में भी कल्चर भी 2-3 क्वेश्चन थे। तो बाकी हम यूँ कह सकते हैं कि पेपर मॉडरेट लेवल का था ओवरऑल, बेसिक टू मॉडरेट का। हाँ, जैसे हर बार होता था कि कट ऑफ जा रही 155 प्लस या 160 के करीब जाती थी। हाँ हाँ। तो वैसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उतना है नहीं पेपर हल्का इस बार। लेकिन सीट्स कम है तो देखिए क्या होता है। नहीं, सीट्स कम है तो जाहिर सी बात है, अगर सीट कम है तो कट ऑफ तो बढ़ना ही है और फाइट तो अच्छी है ही है। और टाइपिंग में आप बताएंगे कि टाइपिंग किस लेवल का रहा? टाइपिंग का लेवल देखिए, इसमें नंबर भी ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल आ रही टाइपिंग। हो जानी चाहिए, जिसकी 30 की स्पीड होगी 3-4 मिनट पहले ही हो जाना चाहिए। और अगर 30 की स्पीड है तो आपका 3-4 मिनट पहले ही हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई है। इजीली हो जाना चाहिए। मतलब टाइपिंग में जैसे लास्ट टाइम जब ये पेपर हुआ था, हाँ। इसके पहली बार उसमें जो है टाइपिंग में बड़ी अच्छे लेवल का कंटेंट दिया था टाइप करने को। ऐसा नहीं है कुछ सिंबल इम्बल नंबर काफ़ी आ गए थे और स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बताया था उन्होंने। हाँ, पिछली बार कह सकते हैं, लेकिन इस बार नॉर्मल ही आ रहा है। कुछ स्पेशल करेक्टर भी नहीं आ रहे हैं और कोई वैसा फॉर्मेट भी नहीं, नॉर्मल पैराग्राफ है, आप कर रहे हैं। बस डरे नहीं उस टाइम पे, अगल बगल कोई कर रहा है बहुत तेज़ी से या कुछ ऐसा, तो उससे पैनिक ना करें, ईजिली हो जाएगा, बस रिदम बनाए रखें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और चलिए जानते हैं इनसे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। आपका नाम? मोहित कुमार। आशुतोष मिश्रा और मोहित कुमार जी हैं। तो आप सर ये बताइए, पेपर आज का लेवल आपको कैसा लगा? पेपर का लेवल रीजनिंग का बहुत ईजी था। हाँ। रीजनिंग में कोई भी कैसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मॉडरेट आया था। रीजनिंग बहुत आसान था। इसमें से मिसिंग नंबर के इतने इजी क्वेश्चन थे कि बस वही है कि ऊपर नीचे के ऐड करके 4 क्वेश्चन आपने क्या बताया? 4 क्वेश्चन थे रीजनिंग के मिसिंग नंबर में। अच्छा जी। मिसिंग नंबर के मैंने जो है सारे क्वेश्चन मैंने देखा था। हाँ। और रीजनिंग की जो है उसमें क्या है कि जैसे ऊपर नीचे के ऐड करके बाई 2 कर दो तो अगला नंबर आ जाए, स्क्वायर करके माइनस कर दो तो अगला नंबर आ जाए। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो मतलब नॉर्मल सीरीज पर एकदम नॉर्मल सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन। कुछ करंट अफेयर के भी आए थे। नहीं, और रीजनिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो रीजनिंग में कुछ डिफरेंट देखने को मिला या बेसिक पैटर्न था रीजनिंग का? बेसिक क्या कह सकते हैं, थोड़ा मॉडरेट भी था। हाँ। जो मतलब कि टफ कह सकते हैं, मतलब टफ कह सकते हैं। मतलब रीजनिंग में किस सेक्शन को आप टफ? रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ा होगा। हाँ। क्योंकि कोडेड ब्लड रिलेशन आया था, दोनों शिफ्ट में आया था, सुबह भी शाम भी। हाँ। कोडेड ब्लड रिलेशन आया था, तो कोडेड ब्लड रिलेशन जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो वो टफ ही है। लेकिन जो पढ़ा है बंदा, जो सही से पढ़ा है, उसके लिए बहुत आसान है। बहुत बढ़िया बात है जी। मतलब ये जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आसान था। बाकी सब्जेक्ट, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए करंट अफेयर कैसा रहा? करंट अफेयर का ये था कि अभी एक 2020 से भी आया था। हाँ। और उससे पहले का भी आया था करंट अफेयर में। 2020 से पहले का भी आया? जी जी। 2021 का भी कुछ मिला है इस साल का? 2021 का तो मेरे शिफ्ट में नहीं था। 2020 का मिला आप लोगों को। आप कुछ बताएंगे करंट अफेयर से किस लेवल के क्वेश्चन रहे? जी, करंट अफेयर का सर नहीं पता है, लेकिन हिस्ट्री का पता है। हिस्ट्री आसान आया था। अच्छा, आप पेपर आसान मिला आपको करंट अफेयर। बाकी आप यूपी स्पेशल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? यूपी स्पेशल से ऐसे नृत्य आया था यूपी का,
यूपी का कोई नृत्य आया था, मथुरा, हाँ। और पता नहीं कौन सा हल्ला वल्ला करके कोई नृत्य था। अच्छा अच्छा। याद नहीं पड़ रहा है। और कुछ यूपी स्पेशल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। यूपी स्पेशल में वो एक आया था, अरे इज्जत नगर में उसका वो संस्थान है, पता नहीं कौन सा। आ जाइए सर, उसका बताइए थोड़ा करंट अफेयर यूपी के बारे में। उसका आंसर था इज्जत, क्वेश्चन जो आपको उसका आंसर था इज्जत नगर करके। अच्छा, आंसर याद है? सर आपको याद है, क्वेश्चन नहीं याद है। आप कुछ यूपी और करंट अफेयर के बारे में, जनगणना के बारे में कोई क्वेश्चन आप? जनगणना के बारे में आया था। क्या? जनगणना के बारे में आया था कुछ, लिंगानुपात करके शायद आया था। जनगणना के बारे में 2011 की जनगणना से उठाया था एक क्वेश्चन। रेशियो से। अच्छा, और हाँ, कंप्यूटर भी था। कंप्यूटर भी था। का जो क्वेश्चन था वो कैसे थे कंप्यूटर के? कंप्यूटर में तो खैर कंप्यूटर का भी सही था कि सबसे पहले ये इसका कंप्यूटर का चलन कब हुआ था, मॉडरेट कंप्यूटर का चलन कब से हुआ था, ये क्वेश्चन था उसमें। अच्छा, और क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ? और क्वेश्चन सर नहीं है। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि आप कंप्यूटर आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट कंप्यूटर को लेकर के जो आगे की शिफ्ट जो होंगी अभी एक ARO का भी पेपर है, उसमें कंप्यूटर को लेकर के बच्चे कैसे क्या तैयारी कर लें? हाँ, तो कंप्यूटर के लिए बेसिक कहेंगे या बेसिक एकदम बेसिक। अच्छा, कंप्यूटर में वो बाइनरी नंबर टाइप के उस टाइप के कुछ क्वेश्चन आए थे सॉल्व करने को? बाइनरी नहीं आया था। और बस ये कि बेसिक पढ़ेंगे हाँ। तो एकदम बढ़िया से कर पढ़ेंगे तो पाएंगे। clear हो और हिस्ट्री के लिए मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा हाँ। कि ज़्यादा हाई फाई पढ़ने की 1% जरूरत नहीं है। देखिए, एकदम ज़्यादा बेसिक टू बेसिक, एकदम देखिए basic ये to तो पेपर पे डिपेंड हो जाता है। अभी मैं आपको बता दूं, एक पेपर अभी हुआ था UPPSC RO का पेपर, उसमें तो हिस्ट्री के बड़े अच्छे डीप और अच्छे से क्वेश्चन आ गए। अभी जो पेपर आया है आज वाला, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट से 14 क्वेश्चन आए हैं और केवल 14 क्वेश्चन जो है इंडियन हिस्ट्री से आए हैं। 28 क्वेश्चन यूं मैं कहूँ तो हिस्ट्री से मिले हैं बच्चों को। अरे एक क्वेश्चन आया था, हाँ, उसका आंसर मोरारजी देसाई था। कोई संगठन, अरे हमको आंसर क्वेश्चन नहीं पता है। उसका कोई संगठन था, उसका पावर्टी नेशनल रूल करके कुछ था। अच्छा, उसका आंसर मोरारजी देसाई था। तो रीजनिंग एकदम आसान है, लेकिन चलिए आप ओवरऑल पेपर को क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल पेपर कहेंगे कि रीजनिंग एकदम आसान है।